औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाने वाला हूं। कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना है तो इस वीडियो को देखें, नहीं सीखना तो अभी चले जाएं। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, इसको गौर से सुन लेने से आप बन सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर मास्टर। इसलिए वीडियो को मुकम्मल गौर से सुनें और देखें। इस वीडियो में मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको समझाऊंगा कि सब कुछ कैसे करना है, जो भी प्रॉब्लम कंप्यूटर करता है और वो सब कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर इंसान की तरह होता है, सारी ज़िंदगी मरता नहीं, और अगर मर जाए तो फिर वो ज़िंदा नहीं होता। हार्ड, रैम, डीवीडी रोम, प्रोसेसर ख़राब हो जाए तो ये तब्दील हो जाते हैं। मदरबोर्ड का कोई हिस्सा रिपेयर नहीं होता, ये सिर्फ कारीगरों का चक्कर होता है। आज रख जाएं जी और कल ले जाना, और 1000-2000 रुपए दे जाना। दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल technically.com। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को प्रेस करने और ऑल पे क्लिक करने की भी जनाबे वाला से इस्तदा है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आपको समझाने और सिखाने के लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाकर चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कंप्यूटर में करंट ना आ रहा हो तो ऑन ऑफ को तसल्ली से चेक करें। कंप्यूटर की पावर केबल को एलसीडी से लगाकर चेक करें। सप्लाई के जैक को दबाएं जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। अगर फिर भी करंट ना आए तो समझ लें आपकी सप्लाई ख़राब हो चुकी है। सप्लाई निकालें और बिल्कुल सेम सप्लाई लाकर इसमें डाल दें, कंप्यूटर चल जाएगा। नंबर 2 पे कंप्यूटर ऑन ना हो रहा हो तो ऑन ऑफ को तसल्ली से चेक करें। सप्लाई के दोनों जैकों को दबाएं जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। नंबर 3 पे अगर कंप्यूटर का डिस्प्ले ना आ रहा हो और टी टी बीप्स की आवाज़ आ रही हो, रैम निकाल कर किसी साफ़ अखबार से आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करें और स्लांट को ब्रश से साफ़ करके रैम को दोबारा लगाएं, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो एक एक रैम पर चला कर देखें, और जो रैम साफ़ करने से भी ना चले तो उसको तब्दील कर दें, कंप्यूटर का डिस्प्ले आ जाएगा। नंबर 4 पे अगर मदरबोर्ड जाम हो जाए या बंद हो जाए या ख़तरा की बत्ती जलाए तो प्रोसेसर को खोलकर इसके नीचे से सफाई करें। मदरबोर्ड पॉइंट्स पर सिर्फ फूंक या बारीक नरम मुलायम ब्रश आहिस्ता से फेर कर कोई कचरा लगा हो तो साफ़ करना है, वो भी बड़े ही एहतियात से, और प्रोसेसर को लगा देना है। इसके ऊपर प्रोसेसर वाली पेस्ट लाजमी लगानी है। अगर ना मिले तो वलायती ग्रीस का हल्का सा लेप करें, ओवर नहीं करना। और वीजे केबल भी दबाएं या तब्दील करके देख लें तो इंशाल्लाह कंप्यूटर की ये हाफ सर्विस मुकम्मल हो गई, कंप्यूटर चल जाएगा। और नंबर 5 पे विंडो बार बार करप्ट होती हो तो हार्ड ख़राब हो जाती है। इसके ऊपर वाले बोर्ड को खोल कर इसके अंदर जाने वाले पॉइंट स्याह हो चुके होंगे, दांतों वाले ब्रश से साफ़ कर लें, चमका लें। फिर भी हार्ड सही से वर्क ना करे या आवाज़ कर रही हो तो हार्ड चेंज कर लें, आइंदा विंडो करप्ट नहीं होगी। और नंबर 6 पे अगर विंडो बिज़ी चले या रुक रुक के चले या बहुत देर बाद चलती हो या बिल्कुल कंप्यूटर चल ही ना रहा हो तो इसकी सर्विस मुकम्मल करें। मदरबोर्ड को आहिस्ता से बॉडी के अंदर से खोल लें, प्रोसेसर वगैरह खोल कर अलहदा कर दें, और मदरबोर्ड को उबले हुए पानी से आहिस्ता आहिस्ता नरमी से धो लें, और फिर इसके ऊपर सरफ डालें और दांतों वाले ब्रश से इसको आहिस्ता आहिस्ता धोएं। लेकिन याद रहे प्रोसेसर वाले पॉइंट्स के करीब कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और इनके साथ सख्ती करने से इनकी लाइन आउट हो जाती है। 10 मिनट तक सर्फ से धोने के बाद साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। पॉइंट्स को पानी से धोना है
सरफ़ की झाग से धोना है, उसको भगोना है और धोना है। उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर कोई चीज़ रगड़नी नहीं, जैसे पॉइंट्स की लाइन आउट हो जाए। फिर इसको अपने हाथों में लेकर इसका पानी छिड़कें और करारी धूप में इसको कम अज़ कम 2 घंटे सूखने दें। जब सूख जाए तो बिस्मिल्लाह करके इसको फिट करें। याद रहे, प्रोसेसर के पॉइंट्स पर आपको सिलाई मशीन वाला तेल लगाना पड़ेगा और इसके बाद साफ़ कर देना है कि जैसे लगाया ही नहीं, और फिट कर देना। ये सर्विस आपने गर्मियों के दिनों में 10 बजे से 2 बजे दिन के दौरानिए में करनी है, जब धूप खूब हो। और अगर सर्दी के दिनों में सर्विस करनी पड़ जाए तो फिर धोने के बाद इसको हल्की आंच या 100 वाट के बल्ब के करीब कम से कम 4 से 5 घंटे सुखाना है। आपको जब तसल्ली हो जाए तो इस वक्त फिट करना है। इंशाल्लाह कंप्यूटर बिज़ी से इजी हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा जैसे आज ही नया कंपनी से लिया है। और अगर फिर भी ना चले तो समझ लें कोमा में चला गया है। इसको 1 हफ़्ता तक कहीं खुश्क जगह पर रख दें, हफ्ता बाद चलाएं, इंशाल्लाह चलेगा। और अगर फिर भी ना चले तो समझ लें इसका वक्त अखीर आ चुका है। दोस्तों, मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कारीगर बना दिया है। कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने कंप्यूटर का इलाज घर में ही कर सकते हैं, बस पता नहीं होता और मैकेनिक कमाई करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी मदद आपके तहत चलोगे तो इस सदी में कामयाब हो पाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।